कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी के पर्व का बहुत ही बड़ा खास और विशेष महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी का ये पावन पर्व हर साल बड़े ही उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आपको बता दें कि कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप यानी कि लड्डू गोपाल की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो हर घर में रोजाना श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है, लेकिन इनकी पूजा आराधना के लिए भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि ज़्यादा खास मानी गई है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने पृथ्वी लोक पर जन्म लिया था। यही वजह है कि हर कोई मुरली मनोहर की कृपा पाने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करता है। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मंदिरों को सजाया जाता है और साथ ही भगवान श्री कृष्ण को नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं। इसके अलावा लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। साथ ही इस दिन रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं और उन्हें झूला भी झुलाया जाता है। पंचांग के मुताबिक इस साल 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक रहेगा। आपको बता दें कि जन्माष्टमी की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त की रात को 12:04 से लेकर 12:47 तक शुभ मुहूर्त है। इस दौरान भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:37 से 3:30 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 7 बजे से 7:22 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात 12:04 से 12:47 तक रहेगा। इस साल दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि के बारे में बात करें तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद ही आप व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर में चौकी लगाकर भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की प्रतिमा रखें, क्योंकि इस दिन उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। प्रतिमा रखने के बाद सभी पूजा सामग्री को अपने पास एकत्रित कर लें। इस दौरान दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीप जरूर जलाएं। फिर श्री कृष्ण जन्म कथा का पाठ करते हुए उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस दौरान भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी के मंत्रों का भी जाप करें। इसके अलावा दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा सामग्री के बारे में बात करें तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी की पूजा करने से शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। इस दौरान पूजा में धूप बत्ती, अगरबत्ती, कपूर, केसर, चंदन, यज्ञोपवीत, 5 कुमकुम, अक्षत, अबीर, गुलाल, अबरक, हल्दी, आभूषण, रुई, रोली को शामिल करें। इसके अलावा पंचमेवा, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी दल, शुद्ध घी, दही, दूध, ऋतुफल, निवेद या मिष्टान, छोटी इलायची, लौंग, मौली इत्यादि किसी को जरूर शामिल करें। आप चाहे तो लाल कपड़ा, पंचरत्न दीपक, बड़े दीपक के लिए तेल, बंधनवार भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें भूलकर भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं करने चाहिए।
अन्यथा आपको व्रत करने और पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति गलती से भी इन कार्यों को कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कर देता है तो उसको आर्थिक तंगी और कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इन कार्यों को करने से आपसे श्री कृष्ण भी नाराज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वे कार्य कौन से हैं जिन्हें भूलकर भी जन्माष्टमी पर नहीं करने चाहिए। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कार्य हैं जो जन्माष्टमी पर भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण की पीठ। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में कभी भी भगवान कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पीठ देखने से इंसान के पुण्य कम हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मायावी असुर कालयवन के पुण्य समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को अपनी पीठ दिखानी पड़ी थी। इसके बाद उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा। इसलिए कभी भी भगवान श्री कृष्ण की पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। नंबर 2, खुले बाल। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के दिन महिलाओं को अपने बालों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बालों को बांध कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है, जिससे घर में अशांति बनी रहती है और भगवान श्री कृष्ण भी आपसे नाराज हो जाते हैं। नंबर 3, गोवंश को न सताएं। कृष्ण जन्माष्टमी के इस शुभ दिन पर भूलकर भी गोवंश को परेशान नहीं करना चाहिए। इससे कान्हा जी रुष्ट हो सकते हैं, क्योंकि बाल गोपाल का गाय से गहरा संबंध है। ऐसे में कृष्ण जन्माष्टमी पर भूल से भी गोवंश को न सताएं, अन्यथा पूजा और व्रत दोनों ही व्रत चले जाएंगे। नंबर 4, खीरा जरूर काटें। कृष्ण जन्माष्टमी की रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा का जन्म कराएं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन खीरे को उसके तने से काटकर अलग किया जाता है। इससे श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का प्रतीक माना गया है। नंबर 5, बाल ना काटें। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें कृष्ण जन्माष्टमी पर करने की मनाही होती है, जैसे बाल, दाढ़ी, नाखून इत्यादि। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जातक को भूलकर भी बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा करने से अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 6, ब्रह्मचार्य। अगर आप जन्माष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्मचार्य का पालन जरूर करें। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं, बस पूजा करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखें। नंबर 7, न करें किसी का अपमान। भगवान श्री कृष्ण के लिए अमीर गरीब सभी भक्त एक समान हैं। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भूलकर भी किसी का अनादर या फिर अपमान न करें। किसी भी गरीब का अपमान करने से भगवान श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं और आपको कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, चावल ना खाएं। जिस तरह एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है, ठीक उसी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यदि आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। नंबर 9, तुलसी दल। कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़ लेने चाहिए। अगर आप कृष्ण जन्माष्टमी पर तुलसी दल तोड़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण नाराज हो सकते हैं। नंबर 10, तामसिक चीजों का सेवन। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही तन मन शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो आपको भगवान श्री कृष्ण जी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, मुरझाए फूल। भगवान श्री कृष्ण को भूलकर भी बासी या फिर मुरझाए फूल ना चढ़ाएं।
और साथ ही भगवान श्री कृष्ण को अगस्त्य के फूल अर्पित ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 12, पेड़ ना काटें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना भी अशुभ माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण हर चीज़ में बसते हैं और हर चीज़ उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख और शांति बनी रहती है। नंबर 13, व्रत का संकल्प। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन कुछ लोग पूरे दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं, इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता अनुसार ही लें और उसे पूरा करें। ऐसा करने से आपको पूजा और व्रत करने का फल जरूर मिलेगा। नंबर 14, काले वस्त्र। कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर भूलकर भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ज्योतिष अनुसार पूजा में काले कपड़े निषेध बताए गए हैं। इसलिए आप कृष्ण जन्माष्टमी पर पीले या फिर गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजा करें। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। नंबर 15, भोग। तो दोस्तों, पूजा में बाल गोपाल को माखन, मिश्री, धनिये की पंजरी, मखाने की खीर, मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। इसके बिना कान्हा की पूजा अधूरी मानी जाती है। और भोग में तुलसी दल जरूर डालें। इसके बिना कान्हा भोग स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत ही प्रिय है। नंबर 16, व्रत पारण। कृष्ण जन्माष्टमी व्रत में पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। कुछ लोग रात्रि में ही व्रत पारण कर लेते हैं, तो कुछ अगले दिन सूर्योदय के बाद या फिर अष्टमी तिथि के समापन के पश्चात व्रत खोलते हैं। ध्यान रहे कि आपने जैसा व्रत का संकल्प लिया है उसी के अनुसार व्रत का पारण करें। ऐसा करने से आपको पूजा और व्रत करने का फल जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और आपके अपने चैनल MD मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।